हे बेटा मेरा जान को बकस दो, मेरा बेटा को तो जिंदे जी तू मारिए दिया है, राज हड़पिए दिया है, तब सभी बुढ़िया पर दया करो। तब बाबर को आ गया जरा सा दया, आई बात समझ में। वो बोली की तो अकेले बुढ़िया है, बुढ़िया पर कोची लेगी, अरे दो रोटी खाएगी, उसको मारिए कि कोची करेंगे, वो बूढ़ी है जी, चलो जाओ तुमको जान को बकस देते हैं, जाओ तुमको। अरे सैनिक उसका 2 टाइम 3 टाइम का खाना उना देना। और बोला जाता इब्राहिम लोदी की माँ जो थी वो बाबर का इतना विश्वासी हो गई, इतना विश्वासी हो गई कि बाबर को लगने लगा यह वो बूढ़ी कुछ नहीं करेगी, अकेले चना भार फोड़ेगा। तो बोला वो बुढ़िया कुछ ही करेगी ना, सैनिक के जान पहचान। और वो बुढ़िया बोली कि आप तो मेरे बेटे के समान है, आपका सेवा पानी हम कर सकते हैं, आप मेरा बेटा है। बाबर को लगा चलो ठीक है, तो चाय पीना उना, दूध लाना उना, और उसी में एक दिन मौका पाई और दे दी खाना में जोहर मिला के। और वही जोहर खाना को कौन खा गया? बाबर खा गया, और अपनी बेटी का प्रतिशोध का बदला ले लिया। कौन? तो इब्राहिम लोदी के मां द्वारा दिए गए जहर के कारण बाबर का मृत्यु। यह कहां से मिलता है? तो गुलबदन बेगम का हिमायूनामा। हिमायूनामा एक किताब है जिसमें हिमायू के पूरा जीवनी लिखा है। कौन ने लिखा? गुलबदन बेगम। अब गुलबदन बेगम ने ही इस कथा का वर्णन कहां किया है? हिमायूनामा में। लेकिन कुछ लोगों का कहना नहीं, बाबर का सेहत बहुत खराब हो गया था, और सेहत खराब होने के कारण मर गया। जैसे गांव में कोई मर जाता है, तो गांव में कोई मर जाता है तो कहता है नहीं मर गया जी, फलाना मर गया, उसको टीबी हो था, जब उल्टी कर दिया, ब्लड उल्टी कर दिया, तो 10 गो औरत बैठी, हाँ दैनी ने खा लिया, दैनी चचलाए का खा लिया। क्या ऐसा नहीं होता है? देखो वही दैनी खाई है, और देखो मरने के 2 दिन पहले ने हरवा गया है, वहां पूरा वही खाई है। अब यह ह्यूमर फैल गया, मरा है बीमारी से, लेकिन दूसरा ह्यूमर फैल गया, दैनी खा गया। तो मरा, देखो मरा आदमी है एक रीजन से, लेकिन ह्यूमर फैल गया। उसी प्रकार एक ह्यूमर फैल गया था कि वो इब्राहिम लोदी की मां का जहर। और किसने लिखा? गुलबदन बेगम हिमायूनामा। आ गया है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध लड़ा गया 26 जून 1539 को। यह युद्ध किसके बीच में? शेर शाह सूरी के द्वारा। कौन? और शेर शाह सूरी का नाम फरीद खान था। एक दिन बचपन में कुल्हाड़ी लेके जंगल गया था लकड़ी लाने के लिए, और जंगल में गया तो एक शेर मिल गया, और शेर झपटा मार दिया फरीद खां पर। फरीद खां ने कुल्हाड़ी लिया, मार दिया शेर के नरेटिए पर, नरेटिए गया फट, शेर गया मर। दूसरा जहां लगता तो शेर खान गया काम से, लेकिन निशाना अचूक था। किसका? फरीद खां का। और ऐसा कुल्हाड़ी मारा कि किसको? मर गया, बाघ मर गया। और बाघ को, मरा हुआ बाघ को कंधा पर टांग के राज दरबार लेके चलाया। और राज दरबार में जब देखा, तब वहां का राजा, उन्होंने एक उपाधि दिया शेर खां। क्या चीज का? शेर खां का। हिमायू के बीच में हुआ। शेर शाह का क्या हुआ? विजयी हुआ। कर्मनाशा नदी, वही जो बताई यूपी पे कर्मनाशा नदी के तट पर। यह युद्ध कहां हुआ? कर्मनाशा नदी के तट पर। सॉरी, उसको घाघर नहीं, कर्मनाशा नदी कहते हैं। कौन? कर्मनाशा। कर्म का मतलब काम, नाशा का मतलब नाश। बोला जाता है इस नदी से जो भी राजा पार करके आया, लाखों सैनिक लेके आया, लेकिन फिर भी उद्धार गया। काहे? तो बोला गया ई नदी को जो पार करेगा ये हार जाएगा। तो पहले से सैनिक में मनोबल क्या हो जाता था? गिर जाता था। अब तीर चारा बगल से लगा, अरे पप्पा ने पप्पा हमरे तो सीना में लगता, तो एक सैनिक भागा था, 2-3 को और भाग जा रहा था। तो इसलिए सैनिक का मनोबल गिर गया, और गिरने के कारण राजा हार जाता था। और हिमायू का जान निजाम नामक 20 दिन बचा। हिमायू क्या हुआ? ऐसा शेर खां युद्ध किया कि हिमायू को छाती में एक बाण लग गया, और हिमायू अपना जान बचाने के लिए मरे हुए मुर्दा में मिल गया। और वहां पर भिस्ती क्या होता है? तो एक ऐसा आदमी होता है जिसको युद्ध समाप्ति के बाद चमड़ा के बैग में पानी लेता है, और चमड़ा के बैग से पानी पिलाता है। कौन? जो अंतिम सांस लेता। तो भूखिया बचा रहता है, तो सोचता पानी उनी एक घोट दे देते हैं मरने समय पानी। जैसे हम लोग के काम में कैसे नहीं बोलते हैं कि मामा जा रहा है पानी पड़ रहा है, मामा जा रहा है पानी पड़ रहा है, तो सब आदमी आता, मामा जीना को ला पानी, चम्मच से दे रहा है पानी। पता चला पानी 1-2 दिन चला, तीसरा दिन में कहानी खत्म, 12 दिन के बाद लड्डू पूड़ी पूरा। ठीक है? तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से भिस्ती ऐसा लोग था जो मरने वाला सैनिकों को लास्ट में क्या पिलाता था? पानी। और वही भिस्ती चमड़ा के बैग में लेके गया, और बाबर हिमायू को देने लगा पानी। तो हिमायू अंदर से निकला, मुर्दा हो गया, बोला अरे हम राजा हैं, हम
हमको ले चलो, हमको ले चलो। तब भिस्ती घिसियले झाड़ी में लेके गया और उसके जान को बचाया। और जान बचने के बाद जब हुमायूं ने दूसरा बार आया और कनौज और बिलग्राम के युद्ध भी हारा, और जब 1526 में वो जीतता है और दिल्ली का राजा बनता है, तो भिस्ती को बुलाता है कि निजाम नामक जो भिस्ती है उसे पेश किया जाए। तब भिस्ती डर जाता है, पप्पा मार देगा का? तो बोलता है तुम अगर नहीं रहता तो हम आज जिंदा नहीं रहते, मेरा जान तुमने बचाया है, इसलिए तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो बोला कि हमको मन करता है कि राजा हम ही एक आदमी के लिए बने। तुरंत हुमायूं ने क्या किया, अपना गद्दी से उतरा और भिस्ती को राज सम्मान के साथ एक दिन के लिए पूरा भारत का क्या बना दिया, राजा। अब उसको ऑर्डर दिया गया कि तुम एक दिन में जो करना चाहते हो जो करो। अब बोला जाता है छोटा आदमी छोटा सोच, तो सालों भर जिंदगी चमड़े का बिता दिया था, तो उन्होंने चमड़ा का सिक्का चलाया। किसका सिक्का? तो ये पूछता है कि भारत के इतिहास में चमड़ा का सिक्का किसने कहा? निजाम नामक भिस्ती ने। किसने चलाया था? निजाम नामक भिस्ती ने चमड़ा का सिक्का चलाया था। इस प्रकार से चमड़े का सिक्का चलाया। आगे आइए, कनौज का युद्ध क्या हुआ? तो कनौज का देखिए, चौसा का युद्ध में तो हारा, हुमायूं हारा, लेकिन दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा शेरशाह सूरी का नहीं हो पाया। कनौज का 1 साल बाद युद्ध हुआ 1540 में, जिसमें फरीद का हुमायूं के बीच में हुआ। फिर से खास जीतता है और गंगा नदी के तट पर यह युद्ध होता है और हुमायूं जान बचाकर ईरान की तरफ पलायन कर जाता है और 15 साल ईरानी में रहता है। और दिल्ली का गद्दी कौन? शेरशाह सूरी। और वही शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करता है। दोनों तरफ जाइएगा तो ग्रैंड ट्रंक रोड मिलता है उचावला, तो जीटी रोड का निर्माण कराया। और रुपया नामक मुद्रा जो भारत में प्रचलन में आया, यह किसने चलाया? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी रुपया किसने चलाया? शेरशाह सूरी, जो आज भी चल रहा है। और यह जो ग्रैंड ट्रंक रोड है किसने निर्माया? और यही शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में कहाँ है? तो बिहार का एक ऐसा लड़का जो मात्र कम आयु में दिल्ली के गद्दी पर बैठा, कौन? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी काफी प्रतापी राजा था। आगे आइए, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर को हुआ। अकबर और किसके बीच में? हेमू के बीच में। अकबर जीता और हेमी आपको पता होगा कि अकबर काफी अल्प आयु में यह युद्ध को जीत लिया था। और वही अकबर कौन था? हुमायूं का बेटा। और हुमायूं जब भारत से कहां भाग गया था? कहां? ईरान। उसी समय हबीबा बानो बेगम से एक लड़का का जन्म हुआ जिसका नाम था कौन? अकबर। अब देखो, अकबर जलाउद्दीन अकबर, जिसको बाद में उपाधि मिलता, वो अकबर जो था, यह अकबर निरक्षर शासक था। क्यों? पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, एकदम पंजा छाप था, फेफा मार था। कौन? अकबर। तो इतिहास का कौन एक राजा था जो निरक्षर था? अकबर। अब मुगल काल का सबसे प्रतापी राजा और सबसे बेहतरीन शासन कौन किया? अकबर। तो इसीलिए अकबर का वर्तमान समय में आज हम लोग सोचते हैं कि बताइए, ग्रुप डी के लिए 4 कोई एग्जाम लेता है, दौड़ लेता है, बिहार पुलिस के लिए एग्जाम लेता है, अब सीएम और पीएम के लिए कोई एग्जाम नहीं। पीएम के लिए भी एग्जाम करो, यूपीएससी जो क्वालिफाई करेगा वही राष्ट्रपति बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए फेफामार भी बन सकता है। क्यों? तो इतिहास में वर्णन है कि पढ़ा लिखा आदमी शासन अच्छी तरीके से शासन चलाना और पढ़ाई लिखाई करना दोनों दो ऑब्जेक्ट है। सबसे इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। सुलेखन के लिए जाना जाता था, 17 भाषा का ज्ञान था, जैपनीज, चाइनीज, फ्रांस, उर्दू, फारसी, संस्कृत, इंग्लिश, 17 भाषा मुंहजबानी बोलता था मोहम्मद बिन तुगलक। और लिखता ऐसा था कि टाइपिंग मशीन फेल था। आई बात समझ में? सबसे पढ़ा लिखा राजा था, सबसे अच्छा नॉलेजवर था, लेकिन उससे इतिहास में कोई खराब शासक हो नहीं किया। जिंदगी में एक बार भी सफल नहीं हुआ। जो भी नियम कानून बनाया सब असफल हुआ, और सब जनता का भलाई के लिए नहीं, सब बुराई के लिए हुआ। सोचा ज्यादा, इसीलिए कभी कभी होता है कि ज्यादा दिमाग लगाएगा नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो वही इतिहास में दिया जाता है कि पढ़ लिख के तो मोहम्मद बिन तुगलक भी विद्वान था, 17 भाषा का विद्वान था, तो तने राज चला लिया अच्छा से। और वो दो अक्षर का विद्वान नहीं था, लेकिन अकबर के जैसा कोई राज नहीं चलाया। उसके नाम के आगे द ग्रेट लगता है, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट। विश्व का 3 राजा, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट सिकंदर। तीनों ऐसा राजा है जिसके नाम के आगे क्या लगता है? उसी के बीच में लगेगा जो अस्थि स्थल होता है। नहीं, आगे आइए,
कनौज का युद्ध हो गया, पानीपत की दूसरी लड़ाई हो गया। आगे तालीकोट का युद्ध, आज सेट में यह प्रश्न आएगा, तालीकोट का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 में हुआ। किसके बीच? तभी क्यों तालीकोट का युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तालीकोट में विजयनगर का पतन होता है। वही विजयनगर जिसका निर्माण हरियर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। और हरियर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। वही विजयनगर जो दक्षिण भारत का रीढ़ कहलाता था और उसे बीजापुर, बिदर, अहमदनगर और गोलकोंडा से संगठित सेना और विजयनगर की सेना के बीच में हुआ। और संगठित सेना को सेना आदिल शाह था और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी। और वही हम्पी का चित्र दिया गया है नया वाला नोट में। और हम्पी का चित्र किस नोट में दिया गया है? तो नया जो नोट आया, किसका, कितना का नया नोट? तो आप ब्लू वाला नोट या देखे होंगे, 50 वाला नोट। कौन वाला? देखिए ये 50 वाला नोट में देखिएगा तो बैक साइड में लिखा हुआ होगा, देखिए हम्पी नहीं लिखा हुआ है तो बोलेंगे यह 50 में नोट में जो संकेत आया है कौन चीज? हम्पी का जो आया है ये विजयनगर का ही नया नाम है। और विजयनगर जाना जाता है दक्षिण भारत की संस्कृति के लिए। सोचिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोट में उसको छपा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चीजें कभी नहीं छपाएंगे। तो विजयनगर, तो वही विजयनगर जिनको का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। और वही अकबर विजयी हुआ और महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। और सेनापति कौन था? मानसिंह। इस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में बोला जाता है महाराणा प्रताप 7 फीट का एक लंबा नौजवान थे और उनका घोड़ा जो था वह छोटी छोटी दरिया और नदी को तो यूं ही पार कर जाता था। काफी प्रतापी राजा थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757। अंग्रेज और बंगाल के नवाब बोला जाता है प्लासी का युद्ध अंग्रेजों का टर्निंग पॉइंट रहा। यह प्लासी के युद्ध में बंगाल का और बोला जाता भारत में अंग्रेजी सत्ता का हुकूमत इसी युद्ध से हुआ। और युद्ध से, प्लासी का युद्ध से। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ? तो अंग्रेज विजयी हुआ और भारत में अंग्रेजी हुकूमत का शुरुआत हुआ। तो बोलेंगे भारत में अंग्रेजी हुकूमत का शुरुआत कब हुआ? प्लासी का युद्ध से। कब हुआ? प्लासी के युद्ध से। आगे आइए, पांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो पांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। और अंग्रेज ने जीत लिया। और पांडीवास कहां पड़ता है? तमिलनाडु। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1700। इसके बीच अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिव राव के पास। और यह युद्ध में अवध के नवाब सिराजदौला अब्दाली के साथ था। और इसमें जो है मराठा का हार होता है। किसका हार होता है? मराठा का हार। तो इस प्रकार से इतिहास यह 18 युद्ध भारत के इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मोड़ दीजिए, क्वेश्चन को मोड़ के कॉपी में रखिए। अब निकालना है 4 बजे के बाद उसको।